समर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और सुहाना को अपने साथ चलने को बोलता है। पर सारा समर से बोलती है, भाई भाभी को कहाँ लेकर जा रहे हो। जॉनसन फिर सुहाना को देखने लगता है। समर उससे बोलता है कि मुझे सुहाना से कुछ काम है। सारा फिर समर से बोलती है, भाई आप कितना काम करवाते हो भाभी से, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि काम। आपको काम करना है तो आप जाओ, पर भाभी मेरे पास ही रहेगी। समर सारा को कुछ बोलने जा रहा था पर सुहाना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं सारा के साथ ही रहूंगी। समर उसको देखने लगता है। समर सुहाना को अपने साथ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था शायद सुहाना जॉनसन के सामने कंफर्टेबल नहीं होगी। समर सुहाना को बड़े ध्यान से देख रहा था। सुहाना अपनी पलकें झपका देती है तो समर वहां से चला जाता है। सुहाना अपने डर पर काबू पाना चाहती थी। वो कब तक ऐसे डर के रह सकती थी, इसलिए उसने सारा के साथ रहने का फैसला किया था। सुहाना, सारा और जॉनसन तीनों हॉल में बैठ के बातें करने लगते हैं। सारा जॉनसन को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, भाभी ये मेरा बचपन का दोस्त है जॉनसन, हम लोग लंदन में साथ में ही पढ़ते थे। हम सब इसको प्यार से जॉनी बुलाते हैं। जॉनी बीच में ही बोला, और इसको बंदरिया। सारा जॉनी को पिलो फेंक के मारती है और बोलती है, अगर एक और बार मुझे बंदरिया बोला तो तेरा ब्रेकअप करवा दूंगी, फिर घूमना बिना गर्लफ्रेंड के। सुहाना बड़े मजे से उन दोनों को देख रही थी। सारा फिर बोली, पता है भाभी, इसको नाहर लड़की छोड़ के चली जाती है। अभी तक इसको कम से कम 10-12 लड़कियां तो छोड़ के भाग चुकी होंगी। जॉनी आंखें छोटी करके सारा से बोलता है, मैंने उनको छोड़ा समझी। सारा, हाँ हाँ पता है किसने किसको छोड़ा। जॉनी सुहाना से बोला, भाभी ये झूठ बोल रही है। सुहाना तुरंत जॉनी को देखने लगती है तो जॉनी सुहाना को देख के बोलता है, सॉरी आपको बुरा लगा तो मुझे लगा आप सारा की भाभी हो तो मैं भी आपको भाभी बोल सकता हूँ। सुहाना कुछ नहीं बोलती और बस स्माइल कर देती है। सुहाना को देख के जॉनी भी स्माइल कर देता है और तीनों फिर बातें करने लगते हैं। जॉनी सारा की बचपन की बातें बता रहा था और सारा उससे लड़ रही थी। सुहाना को जॉनी की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। आज वो खुल के हंस रही थी। सारा सुहाना को देख के अपने मन में बोली, भाभी आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। समर जब गार्डन में आता है तो ऋषभ अपने फ़ोन में सारा की फ़ोटो देख रहा था। समर के पहुंचते ही ऋषभ अपना फ़ोन बंद कर देता है। समर उससे बोलता है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। ऋषभ, हाँ मुझे क्या हुआ है। समर, तो तू इतना सैड क्यों लग रहा है। ऋषभ, कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा काम का लोड है। समर, सच में या। ऋषभ बात को बदलते हुए बोला, तू ये बता विवान का क्या चक्कर है। समर के फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं और वो ऋषभ से बोलता है, उसने फिर कुछ किया क्या। ऋषभ, हाँ वो दिल्ली डांस एकेडमी जा रहा है और तेरे बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि तू अभी कहाँ है। वो इस टाइम अनाथ आश्रम भी जा रहा है। समर के एक्सप्रेशन और डार्क हो जाते हैं। वो ऋषभ से बोलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। ऋषभ समर से बोला, तूने उसको सच क्यों नहीं बताया। समर, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी पर वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। ऋषभ, तू एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश कर और सारी बातें क्लियर कर। उसके साथ जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। समर अपना सिर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। ऋषभ भी जाने के लिए बाहर आता है तो हॉल में सारा और जॉनी बैठ के बातें कर रहे थे। ऋषभ एक बार सारा को देखता है और वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है, पर जॉनी उसको रोकते हुए बोलता है, डॉक्टर ऋषभ, आप कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर हम लोगों के साथ बैठिए ना आके। ऋषभ जॉनी से बोलता है, मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में मिलता हूँ। ऋषभ फिर जाने लगता है तो जॉनी उसके पास जाके बोलता है, आप गुस्सा हो क्या मुझसे। ऋषभ, सॉरी मैं समझा नहीं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। जॉनी, अरे आप गुस्सा हो तभी तो काम का बहाना बना के भाग रहे हो। ऋषभ, ऐसी बात नहीं है। जॉनी, तो चलिए हम लोगों के साथ बैठिए थोड़ी देर। जॉनी के ज्यादा फोर्स करने पर ऋषभ भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है।
सारा ऋषभ को ही देख रही थी। वो ऋषभ से बात करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जॉनी घूमने का प्लान बना रहा था। वो सबको घूमने चलने के लिए रेडी कर रहा था। सारा भी तुरंत रेडी हो जाती है। उसको लग रहा था कि अगर ऋषभ भी साथ में चलने के लिए मान गया तो शायद उसको ऋषभ से बात करने का मौका मिल जाएगा। पर ऋषभ ने मना कर दिया था। तभी वहां पर समर आ जाता है। सारा समर से बोलती है बाहर घूमने चलने के लिए। तो समर उससे मना कर देता तो सारा बोलती है, भाई हम लोग यहाँ क्या घर पर रहने आए हैं, इससे अच्छा तो हम लोग अपने घर पर थे। इतना बोल के सारा सोफे पर जाके मुंह फूला के बैठ जाती है। सुहाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सारा को ऐसा देख के। उसको पता था समर ने उसकी वजह से ही जाने से मना किया है। वो सारा से बोली हम लोग चलेंगे। सारा जल्दी से सुहाना को गले से लगा लेती है और बोलती है थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। सुहाना स्माइल कर देती है तो सारा समर के पास जाके बोलती है अब तो आप चलोगे ना। समर अपना सिर हाँ में हिला देता है। ऋषभ सबको बाय बोलता है और वहां से जाने लगता है तो सारा ऋषभ से बोलती है आप नहीं चलोगे हम लोगों के साथ। ऋषभ सारा को देखने लगता है और उससे बोलता है नहीं तुम लोग जाओ, मुझे आश्रम जाना है। सारा फिर उससे बोली चलिए ना, बहुत मजा आएगा। समर भी ऋषभ से बोलता है चल तू भी। तो ऋषभ भी चलने के लिए रेडी हो जाता है। सारा सुहाना से बोलती है भाभी जल्दी से आप रेडी होकर आओ। मैं भी रेडी होकर आती हूँ, आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। सारा इतना बोल के जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। सुहाना भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में सभी हॉल में रेडी होकर आ जाते हैं, पर सुहाना अभी तक नीचे नहीं आई थी। सभी सुहाना के आने का वेट करने लगते हैं। तभी सीढ़ी से सुहाना नीचे आती है। सब उसको मुंह खोल के देखने लगते हैं। सुहाना ने आज कोई मेकअप नहीं किया था, वो आज अपने रियल फेस के साथ नीचे आ रही थी। समर को सबके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब सुहाना को आंखें फाड़ के देख रहे थे। सुहाना ने आज ब्लैक जीन्स, ब्लू टॉप और उसके ऊपर वाइट कलर का फर वाला ओवरकोट पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो सबके पास आके खड़ी हो जाती है, पर उसको अजीब फील हो रहा था, सब उसको घूर रहे थे। वो सारा के पास जाके बोली क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। सारा अपनी पलकें झपकते हुए बोली आज तो जान ही ले लोगी आप लोगों की। सुहाना अपनी नजरें नीची कर लेती है तो सारा उससे बोलती है सबसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी, काश मैं लड़का होती तो आपको भागा के ले जाती। समर सारा को हैरानी से देखने लगता है तो ऋषभ और जॉनी समर को देख के हंसने लगते हैं। समर उन दोनों को घूर के देखता है तो दोनों शांत हो जाते हैं। समर सुहाना के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और सारा से बोलता है अब तुमको बाहर घूमने नहीं चलना है क्या। सारा जल्दी से बोली हाँ चलना है ना, चलो। इतना बोल के सारा बंगले के बाहर जाने लगती है। समर सुहाना से बोलता है तुम ऐसे ही चलने वाली हो। तो सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर उसके गाल पर हाथ रख के बोलता है गुड गर्ल। समर सुहाना को चलने को बोलता है तो सुहाना समर का हाथ पकड़ लेती है। समर उसको देख के स्माइल करता है और दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। सुहाना समर के साथ में ही थी। आज उसने हिम्मत करके मेकअप नहीं किया था। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, पर उसके अंदर से अभी तक डर नहीं गया था। इसलिए वो समर का हाथ पकड़े हुए थी, जैसे कोई छोटा बच्चा खो जाने के डर से किसी का हाथ पकड़ लेता है। समर सुहाना की फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसके भी सुहाना का हाथ नहीं छोड़ा। सभी बाहर आ जाते हैं। ऋषभ समर से बोलता है मैं तुम लोगों को वहीं मिलूंगा, और बाय बोल के अपनी कार लेकर चला जाता है। सारा उसको जाते हुए देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जॉनी और सारा कार में पीछे बैठे थे और सुहाना समर के साथ आगे। समर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून की जेल में प्रशांत सिंघानिया अपने वकील से बात कर रहा था। प्रशांत सिंघानिया, कुछ पता चला कि किसने ये सब किया है। वकील जी, सर टॉप बिजनेसमैन समर कपूर ने। प्रशांत सिंघानिया, पर उसको मेरे बारे में पता कैसे चला, उसकी मेरे साथ क्या क्या दुश्मनी और उसको मेरे साइड बिजनेस के बारे में कैसे पता चला।
वकील, सर वो लकड़ी जिसने राजवीर सर को मारा था वो उसके साथ है, शायद उसने ही। वकील की बात सुन के प्रशांत सिंघानिया चिल्लाते हुए बोला, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वकील डरते हुए बोला, पर सर जब तक समर कपूर उसके साथ है हम लोग उस लड़की को कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत सिंघानिया हंसते हुए बोला, उस लड़की को मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। उसको मारने के लिए बस एक सच ही काफी है, फिर वो अपने आप ही मर जाएगी और उसका वो आशिक कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक उसने वो देखा जो मैं चाहता था, अब वो देखेगी जो सच है। मैंने एक नागिन को पाला और उस नागिन ने मुझे की डसने की कोशिश की। वकील, पर सर, प्रशांत सिंघानिया चिल्लाते हुए बोला, पर क्या तुम बस मुझे यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। वकील ये सर बोल के वहाँ से चला जाता है। प्रशांत सिंघानिया गुस्से में अपने आप से बोला, जिस दिन तू मुझे मिली थी उस दिन ही तुझे ठिकाने लगा देना चाहिए था, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में सभी अपनी डेस्टिनेशन नालडेरा पहुंच जाते हैं। सुहाना वहाँ की खूबसूरती को देख रही थी। पहले उसे डर लग रहा था बाहर आने में, पर अब इस जगह की खूबसूरती को देख के उसका सारा डर गायब हो गया था। नालडेरा बहुत ही खूबसूरत जगह है। सुहाना समर के साथ में थी और जॉनी और सारा साथ में थे। सारा ऋषभ के आने का वेट कर रही थी। जॉनी उससे चलने को बोलता है तो सारा उससे बोलती है, तुम चलो मैं आती है। और वो वहीं पर खड़े होकर ऋषभ के आने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में ऋषभ भी वहां पर आ जाता है। ऋषभ अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। सारा उसके पास जाती है और खड़ी हो जाती है। ऋषभ सारा को देखता है और अपना फोन रख देता है और सारा से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम सबके साथ घूमने क्यों नहीं गई। सारा ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे आपके साथ घुमाना था इसलिए आपका वेट कर रही थी। ऋषभ अपना हाथ सारा से छुड़ाता है और बोलता, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना, तो तुम सबके साथ जाओ। सारा का मुंह उतर जाता है ऋषभ की बात सुन के। फिर भी वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप अभी तक गुस्सा हो क्या। आई एम सॉरी ऋषभ, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, तुम घूमो जाके, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। तो मुझे यहाँ घूमने कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जिद कर रहे थे इसलिए बस साथ में आया हूँ, तो प्लीज़ तुम एंजॉय करो। इतना बोल के ऋषभ अपना हाथ सारा से छुड़ा के जाने लगता है। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऋषभ से बोलती है, मैं कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए लंदन चली जाऊंगी। ऋषभ के कदम तुरंत रुक जाते हैं। सारा उसके पास जाती है और बोलती है, क्या तब तक आप मेरे साथ अच्छे से रह सकते हो, उसके बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। ऋषभ सारा को ही देख रहा था। सारा के फेस पर ये सब बोलते वक्त दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऋषभ को सारा को ऐसे देख के बहुत दुख हो रहा था। वो सारा को जाने से रोकना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सारा से कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जो आंसू अभी तक सारा ने रोक के रखे थे वो बाहर आ जाते हैं और वो वहीं खड़े होकर रोने लगती है। थोड़ी देर में जॉनी सारा के पास आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। तो सारा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जॉनी सारा से बोला, देख तू ऐसे रो मत, तू किसी को फोर्स नहीं कर सकती। जबरदस्ती का रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलता, तो तू चिल मार, तेरे लिए मैं इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। सारा जॉनी को मारते हुए बोली, अपने जैसा समझा है क्या। जो एक गई तो दूसरी आई। जॉनी हंसते हुए बोला, देख मैं अपनी सोलमेट ढूंढ रहा हूँ और वो तभी मिलेगी ना जब मैं बहुत सी लड़कियों को डेट करूंगा। सारा जॉनी को आंखें फाड़ के देखने लगती है तो जॉनी उससे फिर बोलता है, वैसे तुम मुझे डेट कर सकती हो। सारा को खांसी आने लगती है और वो जॉनी से बोलती है, तुझे डेट करने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। जॉनी आंखें छोटी करते हुए सारा को देखने लगता है और बोलता है, मेरे ऊपर कितनी लड़कियां मरती है और तू मुझे ऐसे बोल रही है। सारा हंसते हुए बोली, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लड़कियां तुझ पर मरती है। वो बस तेरे पैसे पर मरती है क्योंकि तू उनके बिल पे करता है।
जॉनी इधर उधर देखते हुए बोला, तो क्या हुआ, मेरे होते हुए कोई लड़की बिल पे करे, मेरा ईगो हॉट हो जाएगा। सारा और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या मस्त रीजन दिया है तुमने। जॉनी भी हंसने लगता है। ऋषभ दूर से सारा और जॉनी को ही देख रहा था। वो अपने आप से बोला, तुम उसके साथ कितनी खुश हो और मेरे साथ तुम बस हॉट होती हो। तुम्हारा मुझसे दूर जाना ही अच्छा है। सुहाना को घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था। समर उसको सब जगह घुमा रहा था। सुहाना उसका हाथ पकड़े हुए थी। वो कभी कहीं घूमने नहीं गई थी, इसलिए उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। पर अब सुहाना को भूख लगने लगी थी। वो समर से बोली, मुझे भूख लग रही है। तो समर उसको बेंच पर बैठाता है और उससे बोलता है, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। पर सुहाना उसको मना कर देती है और बोलती है, नहीं, मैं भी साथ में चलूंगी। तो समर उससे बोला, बाकी सब भी आते होंगे, तो तुम यहीं पर वेट करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। समर इतना बोल के वहां से चला जाता है। सुहाना वहीं पर बैठी थी। वो अपनी उंगलियों को दबा रही थी। उसके पास में ही कुछ लड़के खड़े थे जो सुहाना को ही देख रहे थे। सुहाना एक नज़र उनको देखती है और फिर से उसके अंदर डर जगह ले लेता है। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। तभी वहां पर समर आ जाता है। समर को देख के सुहाना तुरंत उसके गले से लग जाती है। समर भी उसको पीछे से पकड़ लेता है। समर उससे पूछता है, क्या हुआ, तो सुहाना नहीं में अपना सिर हिला देती है। समर उससे बोलता है, अब तुमको भूख नहीं लगी है क्या। तो सुहाना समर से दूर होती है और बोलती है, लगी है। समर उसको खाने का पैकेट पकड़ा देता है। तो सुहाना खुश होते हुए वो पैकेट ले लेती है और वही बेंच पर बैठ के खाने लगती है। समर उसके बगल में बैठ जाता है और सुहाना को खाते हुए देखने लगता है। सुहाना खाते हुए समर को देख के बोलती है, आप नहीं खाओगे क्या। तो समर में फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है और वो सुहाना से बोलता है, तुम खिलाओगी तो खाऊंगा। सुहाना पैकेट से दूसरा बर्गर निकालती है और समर की तरफ बढ़ा देती है। समर उससे बोलता है, नहीं, मुझे ऐसे नहीं खाना। सुहाना समर से बोलती है, ऐसे नहीं तो फिर कैसे खाना है आपको। सुहाना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही समर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो समर से दूर होने लगती है तो समर अपना हाथ उसके सिर के पीछे रख लेता है और सुहाना को किस करने लगता है। समर सुहाना को डीपली किस कर रहा था। वहां पर सभी आते जाते लोग समर और सुहाना को ही देख रहे थे। पर समर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में समर सुहाना को छोड़ता है और उससे बोलता है, बहुत टेस्टी था। सुहाना शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सुहाना का फेस इस टाइम टमाटर के जैसा लाल था। समर सुहाना को देख के स्माइल करने लगता है और उसके दोनों गालों पर किस कर लेता है। समर के ऐसे फिर से किसे करने पर तो सुहाना को और शर्म आने लगती है। तभी वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं। सारा सुहाना को देख के बोलती है, भाभी आपको क्या हुआ है, आपका फेस इतना रेड क्यों है। सुहाना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सारा से क्या बोले। सारा सुहाना का हाथ पकड़ के बोलती है, आप ठीक तो हो ना, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। सुहाना समर की तरफ देखने लगती है। समर को सुहाना को ऐसे देख के बहुत मजा आ रहा था। वो भी सुहाना से बोला, हाँ क्या हुआ तुमको, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हैं। सुहाना समर को घूर के देखने लगती है तो समर उसको आंख मार देता है। सुहाना फिर समर को हैरानी से देखने लगती है। सारा सुहाना से बोली, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग वापस चलते हैं। सुहाना सारा को मना करते हुए बोली, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, वो ठंड की वजह से फेस रेड हो गया होगा। सारा ओके बोलती है और फिर सब साथ में घूमने लगते हैं। सारा ने बहुत कोशिश की थी ऋषभ से बात करने की, पर ऋषभ उससे दूर भाग रहा था। शाम को सभी थक चुके थे, इसलिए रिजॉर्ट चले जाते हैं। जॉनी सबको रिजॉर्ट के क्लब में ले जाता है। सभी वहां पर जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी समर के कंधे पर कोई हाथ रखता है। समर पीछे पलट के देखता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। समर उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की अनुष्का उससे बोलती है, मैं तो यहाँ दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ।
पर द समर कपूर यहाँ क्या कर रहे हैं? समर कुछ बोलता उससे पहले ही अनुष्का सुहाना को देख के बोली, व्हाट द ब्यूटी, और सुहाना के बगल में जाके बैठ जाती है। अनुष्का सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सुहाना से बोलती है, तुम बहुत सुंदर हो। सुहाना को बड़ा अजीब लग रहा था। सुहाना बस स्माइल कर देती है, तो अनुष्का सुहाना को गाल पर हाथ लगाने ही जा रही होती है कि समर अनुष्का का हाथ पकड़ लेता है और उसको वहां से ले जाता है। अनुष्का समर से बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे उससे ठीक से बात तक नहीं करने दी। समर दूसरे साइड रखे सोफे पर जाके बैठ जाता है और अनुष्का से बोलता है, तुम उससे दूर रहो, समझी? तो अनुष्का हंसते हुए बोलती है, क्यों समर कपूर को जलन हो रही है? अरे मैं तो बस उसको छू ही तो रही थी, उसको लेकर भाग थोड़ी ना जाती। समर अनुष्का को घूर के देखने लगता है, तो अनुष्का बोलती है, अच्छा सॉरी, पर एक हग तो मैं उसको जरूर करूंगी। समर अनुष्का को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है, तो अनुष्का उससे बोलती है, तुम इतना भी क्या पजेसिव हो रहे हो? वो तुम्हारी ही रहेगी, मैं उससे दूर रहूंगी। और समर नॉर्मल हो जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सुहाना को समर का उस लड़की को ऐसे अपने साथ ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था, वो समर को ही देख रही थी। सुहाना समर को देख रही थी, उसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। सारा सुहाना को देखती है, जो समर को बड़े ध्यान से देख रही थी। सारा के दिमाग में एक शरारत सूझती है। वो जॉनी को ड्रिंक लाने को बोलती है। जॉनी उससे बोलता है, तुम पागल हो गई हो? तो सारा उससे बोलती है, चुपचाप लेकर आ, समझाना बाद में तुझे बताती हूँ कि मैं ड्रिंक क्यों मांग रही हूँ। जॉनी 2 गिलास में ड्रिंक लेकर आता है। सारा एक गिलास खुद ले लेती है और दूसरा गिलास सुहाना को देते हुए बोलती है, भाभी इसको ट्राई करो। सुहाना वो गिलास लेते हुए सारा से पूछती है, ये क्या है? तो सारा उससे बोलती है, भाभी आप पहले ट्राई तो करो। सुहाना सारा की बात मान जाती है और उस ड्रिंक को पी के देखती है। उसको बहुत कड़वा टेस्ट आ रहा था। वो सारा से बोली, ये तो बहुत गंदी है। सारा उससे बोली, अरे भाभी, इसका पहली बार में टेस्ट गंदा ही आता है। आप एक बार और पियो, फिर अच्छा लगेगा। इसको पीने के बाद आपको ठंड भी नहीं लगेगी। सुहाना को वो ड्रिंक पीने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर सारा के ज्यादा फोर्स करने पर वो उस ड्रिंक को पी लेती है। जॉनी सारा को घूर के देख रहा था। जब सुहाना ने पूरी ड्रिंक फिनिश कर ली, तो सारा उससे बोलती है, भाभी भाई को ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा। ये टाइम है कुछ करने का, आप उनको घूरते रह जाओगे और कोई दूसरी तितली उनको उड़ा के ले जाएगी। सुहाना सारा को देखने लगती है, तो सारा सुहाना से फिर बोलती है, जय। सुहाना एक बार फिर समर को देखती है, जो उस लड़की से हंस हंस के बातें कर रहा था। सुहाना अपनी जगह से खड़ी होती है और समर की तरफ जाने लगती है। सुहाना के जाते ही जॉनी सारा से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको पता भी है इसका क्या अंजाम हो सकता है? सारा सुहाना को देखते हुए बोली, इतनी मुश्किल से भाई की जिंदगी में भाभी आई है। मैं नहीं चाहती किसी और लड़की की वजह से भाभी और भाई के बीच में कोई गलतफहमी आए। भाभी अपनी बात नहीं बोल पाती, इस ड्रिंक की मदद से उनको बोलने की हिम्मत मिलेंगी और वो भाई से अपने मन की बात अच्छे से बोल पाएंगी। जॉनी फिर सारा से बोलता है, पर इसके लिए ड्रिंक देने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ उल्टा हो गया तो? सारा चिढ़ते हुए बोली, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। उस औरत की वजह से भाई ने आज तक किसी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। मैं नहीं चाहती कि फिर से भाई सिंगल हो जाए। जॉनी, थोड़ी इज्जत से बात करो, वो तुम्हारी कुछ लगती थी। सारा गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, कुछ नहीं लगती थी, वो औरत मेरी, समझे? और हाँ, इज्जत माए फुट दुआ करो कि वो कभी मेरे सामने ना आए, वरना उसका गला मैं अपने हाथों से दबा दूंगी। जॉनी सारा को ऐसे देख के डर जाता है। वो सारा को शांत कराते हुए बोला, सॉरी यार, चल छोड़, ये बता तेरा क्रश कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सारा को अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो ड्रिंक का गिलास उठाती है और एक सांस में पी लेती है और जॉनी से बोलती है, मुझे नहीं पता कि कहाँ है वो, और गुस्से में उठ के वहां से चली जाती है। ऋषभ, जो दूर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, जब वो गुस्से में सारा को बाहर जाता देखता है,
तो वो उसके पीछे जाता है। जब वो बाहर आता है तो सारा एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। ऋषभ उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ तुमको? तो सारा तुरंत उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है, प्लीज मुझे यहाँ से ऐसी जगह ले चलो जहाँ बस शांति हो। ऋषभ हाँ में अपना सिर हिला देता है और सारा को अपने से दूर करता है और उसको अपनी कार के पास ले जाता है। सारा चुपचाप कार में बैठ जाती है। ऋषभ सारा को देख रहा था। ऋषभ को नहीं पता था कि सारा को हुआ क्या है, पर सारा के फेस से साफ समझ में आ रहा था कि इस टाइम वो बहुत दुखी है, इसलिए वो सारा से कुछ नहीं पूछता और कार स्टार्ट कर देता है। सारा कार में पूरे टाइम विंडो से बाहर देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में ऋषभ अपनी कार एक पहाड़ी के पास जाके रोकता है। सारा कार से बाहर आती है और कार की बोनेट पर जाके लेट जाती है। वो आसमान को देख रही थी। जो आंसू उसकी आंखों में थे अब वो बाहर आने लगे थे। ऋषभ से अब सारा को ऐसे देखा नहीं जा रहा था। वो भी सारा के बगल में जाके लेट जाता है। सारा उसकी तरफ एक बार दिखती है और फिर से आसमान की तरफ देखने लगती है। ऋषभ उससे बोलता है, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? तो सारा बोलती है, लाइफ कितनी अजीब होती है ना, हम लोग जैसा चाहते हैं हमको कभी नहीं मिलता। ऋषभ सारा को देखता है और बोलता है, ऐसा नहीं है, जो हमारी किस्मत में होता है वो हमको जरूर मिलता है। सारा भी ऋषभ की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप मेरी किस्मत में हो? तो ऋषभ अपनी नजरें सारा से हटा लेता है। सारा के फेस पर एक दर्द से भरी मुस्कान आ जाती है। वो ऋषभ से मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप उसका जवाब सही सही दोगे? ऋषभ बस हाँ बोल देता है। सारा उससे बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी तरफ बस अट्रैक्ट हूँ, आपसे प्यार नहीं करती? ऋषभ क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और प्यार होता क्या है तुमको ठीक से पता भी नहीं है। जिस दिन तुम प्यार को समझोगी उस दिन तुमको समझ में आएगा कि प्यार क्या होता। सारा आप तो समझदार हो ना, तो आप मुझे समझा दो कि प्यार क्या होता है। ऋषभ प्यार कोई समझाने वाली चीज नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं। प्यार एक फीलिंग है जो बस फील की जा सकती है। सारा तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? ऋषभ इस बार कोई जवाब नहीं देता। तो सारा आगे बोलती है, या मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम बस ये है कि मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ, इसलिए आप मेरे लिए कुछ फील नहीं करना चाहते हो। ऋषभ सारा की तरफ देखता है तो सारा उसको ही देख रही थी। सारा अपने लिप्स ऋषभ के लिप्स के ऊपर रख देती है और ऋषभ को किस करने लगती है। ऋषभ भी उसको नहीं रोकता। सारा थोड़ी देर बाद ऋषभ से अलग होती है और बोलती है, आप सच में कुछ भी फील नहीं करते मेरे लिए? ऋषभ बात को बदलते हुए बोला, तुमने ड्रिंक की है? सारा कुछ नहीं बोलती है तो ऋषभ फिर बोलता है, तुमको घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। सारा नहीं, मुझे घर नहीं जाना, आज मुझे आपके साथ रहना है। ऋषभ उसको समझाते हुए बोला, तुमने ड्रिंक की हुई है, तुम्हारा घर जाना सही रहेगा। सारा थोड़ी देर सोचती है फिर बोलती है, ओके, पर मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ऋषभ नहीं, मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ रहा हूँ, समझी, कार में बैठो। सारा बच्चों जैसा मुंह बना लेती है और बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, जब झेल नहीं सकती हो तो ड्रिंक ही क्यों करती हो? तुमको पता भी है तुम नशे में क्या बोले जा रही हो? सारा हाँ मुझे पता है, मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ सोना है। ऋषभ सारा को आंखें बड़ी करके देखने लगता है तो सारा आगे बोलती है, आप अपने साथ सोने दोगे ना मुझे? ऋषभ तुम्हारे ऊपर नशा चढ़कर बोल रहा है तो शांति से कार से नीचे उतरो और कार के अंदर बैठो। सारा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले आप बोलो, आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगे और अपने साथ सोने दोगे? ऋषभ अपना सिर पीट लेता है और सारा को अभी नीचे उतारने के लिए ओके बोल देता है। सारा खुश होते हुए अपने हाथ फैला देती है और ऋषभ को गोद में लेने को बोलती है।
ऋषभ को पता था कि सारा इस टाइम नशे में है, उसको मना करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वो बिना कुछ बोले सारा को अपनी गोद में उठा लेता है और कार में ले जाके बैठा देता है। ऋषभ भी कार में आके बैठ जाता है। वो कार स्टार्ट करता उससे पहले ही सारा उसके ऊपर आके बैठ जाती है। ऋषभ उसको हैरानी से देखने लगता है। ऋषभ सारा से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? सारा, मैंने क्या किया? ऋषभ, तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो? अपनी सीट पर बैठो जाके। और वो सारा को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, पर सारा उसके हाथ पर मारते हुए बोली, आपको पकड़ रही हूँ, आप हमेशा के जैसे मुझे छोड़ के भाग गए तो। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, अभी तुम अपनी सीट पर बैठो जाके, मुझे ड्राइव करना है। सुहाना समर के पास जाके हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और समर से बोलती है, मुझे घर जाना है। समर सुहाना की तरफ देखता है तो सुहाना तुरंत वहां से जाने लगती है। समर हैरानी से सुहाना को देखने लगता है और अनुष्का से बोलता है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। इतना बोल के समर जल्दी से सुहाना के पीछे चला जाता है। सुहाना बाहर आके कार के पास खड़ी हो जाती है। समर सुहाना के पास आता है और बोलता है, तुमको क्या हुआ और बाकी सब कहाँ है? सुहाना समर की बात का कोई जवाब नहीं देती है। समर सुहाना के और पास आने लगता है तो सुहाना बोलती है, कार अनलॉक करिए। समर सुहाना को अपनी एक आईब्रो उठा के देखता है और कार अनलॉक कर देता है। सुहाना कार के अंदर जाके बैठ जाती है। समर भी कार में आके बैठ जाता है। समर सुहाना की तरफ अपना हाथ बढ़ता है और उससे बोलता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पर सुहाना पीछे हो जाती है और बोलती है, मुझे घर जाना है। समर अपना हाथ पीछे ले लेता है। उसको लगता है शायद सुहाना अच्छा फील नहीं कर रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। समर कार स्टार्ट कर देता है। कार में एकदम शांति थी। सुहाना विंडो के बाहर देख रही थी। उसने एक बार भी समर की तरफ नहीं देखा था। समर बार बार सुहाना को ही देख रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सुहाना को हुआ क्या है। समर फिर एक बार सुहाना से बोलता है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पर इस बार भी सुहाना कोई जवाब नहीं देती है। समर को अब गुस्सा आने लगा था। वो गाड़ी साइड में लगता है और सुहाना को अपने पास खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। जब समर सुहाना को देखता है तो सुहाना का फेस लाल था। समर को ड्रिंक की भी स्मेल आ रही थी। समर तुरंत सुहाना से पूछता है, तुमने ड्रिंक की है? तो सुहाना अपना सिर ना में हिला देती है। समर सुहाना के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम मुंह से कुछ बोलोगी? सुहाना रोने सा फेस बना के बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए मुंह से नहीं बोल रही हूँ। समर सुहाना को आंखें छोटी करके देखने लगता है और बोलता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो और तुमको ड्रिंक पीने किसने दी? सुहाना, मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आपसे तो क्यों बताऊँ? समर, अच्छा तुम मुझे नहीं पर अपने आप को बता दो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। सुहाना रोते हुए बोलती है, आपको तितली ले जाएंगी और मैं देखती रह जाऊंगी। समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो सुहाना से बोलता है, ऐसा किसने बोला तुमको? सुहाना फिर रोते हुए बोली, अब वक्त है कुछ करने का। समर अपना सिर पीट लेता है। वो सुहाना से बोलता है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करोगी? सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है। समर सुहाना को गले से लगा लेता है तो सुहाना समर को अपने आप से दूर करते हुए बोली, आप अपनी तितली के पास जाओ। समर सुहाना को फिर से हग कर लेता है और बोलता है, मेरी तितली तो तुम हो। सुहाना समर को सिर उठा के देखती है तो समर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। सुहाना समर को घूरते हुए बोली, सच्ची मैं तितली हूँ आपकी? समर अपना सिर हाँ में हिला देता है। सुहाना अपने हाथ फैला देती है और बोलती है, तो क्या मैं उड़ सकती हूँ? समर अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, जिसने तुमको ड्रिंक पिलाई है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुहाना फिर समर से बोलती है, बोलिए ना, मैं उड़ सकती हूँ। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहाना को कैसे समझाए। समर सुहाना को वापस से उसकी शीट पर बैठाता है और बोलता है, तुम अभी नहीं उड़ सकती।
सुहाना फिर रोने लगती है और बोलती है पर क्यों, मुझे तो अभी उड़ना है। समर को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रही थी, उसने सुहाना को छेड़ा ही क्यों जब वो शांति से बैठी थी, तो वो घर जाके भी तो उससे बात कर सकता था। समर कोई जवाब नहीं देता तो सुहाना फिर उससे पूछती है, बोलिए ना, मैं कब उड़ सकती हूँ। समर जल्दी से कार स्टार्ट करता है, पर सुहाना उसको परेशान करने में लगी थी। 1 घंटे में वो लोग घर पहुंच गए थे, पर उस 1 घंटे में सुहाना ने समर की जान खा ली थी सवाल पूछ पूछ के। समर कार से बाहर आता है और सुहाना को भी बाहर आने को बोलता है, पर सुहाना समर को मना करते हुए बोली, मैं तो उड़ के जाऊंगी। समर सुहाना को अपनी गोद में उठाता है और बंगले के अंदर ले जाने लगता है। सुहाना समर के गोद में उठाते ही अपने हाथ फैला के फिर समर से बोलती है, देखो मैं उड़ रही हूँ। समर बस अपना सिर हिला देता है और सुहाना को उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है, पर सुहाना अपने रूम में जाने से मना कर देती है और समर से बोलती है, नहीं, मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी। समर सुहाना को हैरानी से देखने लगता है, तो सुहाना आगे बोलती है, आप मुझे मेरे रूम में छोड़ के उस तितली के पास जाओगे। सुहाना की बात सुन के समर तो बस सुहाना को हैरानी से देखे जा रहा था। समर सुहाना से बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर सुहाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और बोलती है, मैं आपके साथ आपके रूम में जाऊंगी। समर सुहाना को अपने रूम में ले जाता है और सुहाना को बाथ लेने को बोलता है। सुहाना फिर मना करने लगती है और बोलती है, मैं बाथरूम में गई और आप उस तितली के पास भाग गए तो। अब समर के सिर में दर्द होने लगा था, वो सुहाना को बाथरूम में लेकर जाता है और हॉट शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। सुहाना भागने की कोशिश कर रही थी, पर समर उसको पकड़ के खड़ा था, दोनों शॉवर के नीचे खड़े थे। सुहाना समर की आंखों में देख रही थी, अब उसका नशा कम हो चुका था। समर सुहाना को देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सुहाना, वो लड़की कौन थी? समर, क्यों अब उसको मरोगी जाके? सुहाना अपनी आंखें छोटी करके समर को देखने लगती है, तो समर बोलता है, वो मेरे स्कूल की क्लासमेट थी। सुहाना, तो आप उसको अकेले लेकर क्यों गए? समर अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेता है और बोलता है, क्योंकि उसको तुम पसंद आ गई थी। सुहाना को समझ नहीं आता कि समर क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए वो समर को नासमझी से देखने लगती है। समर सुहाना के एक्सप्रेशन से समझ गया था, सुहाना को समझ में नहीं आया तो समर फिर बोलता है, अनुष्का को लड़कियां पसंद है। समर की बात सुनते हुए सुहाना को खांसी आने लगती है। समर सुहाना को देख के हंसने लगता है, तो सुहाना बेचारों सा मुंह बना लेती है। समर सुहाना के सिर पर हल्के से मरता है और बोलता है, जल्दी चेंज करके बाहर आओ। समर बाथरूम से बाहर चला जाता है तो सुहाना के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सुहाना बाथ लेती है, फिर उसको याद आता है कि वो समर के रूम में है और उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। वो थोड़ी देर खड़े होकर सोचती है कि वो क्या करे, वो टॉवल में तो अपने रूम तक नहीं जा सकती थी। सुहाना इधर उधर देखने लगती है तो उसको समर की शर्ट रखी हुई दिखाई देती है। सुहाना उस शर्ट को उठाती है और पहन लेती है। सुहाना बाथरूम के गेट पर खड़े होकर बाहर झांक के देखती है तो उसको रूम में कोई दिखाई नहीं देता। सुहाना अपने आप से बोलती है, लगता है सर बाहर गए हैं, मैं भी जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ। सुहाना बाथरूम से बाहर आती है और रूम से बाहर जाने लगती है। सुहाना बाहर जाने ही वाली थी कि समर चेंजिंग रूम से बाहर आता है। सुहाना समर को अपने सामने देख के अनकंफर्टेबल होने लगती है और अपनी पहली शर्ट को नीचे करने लगती है। समर सुहाना के और पास आ जाता है और सुहाना के कान के पास जाके बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो। सुहाना की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती है। सुहाना समर से थोड़ा दूर होती है और हकलाते हुए बोलती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, हटिए मेरे सामने से। समर स्माइल करते हुए बोला, क्यों, अब तुमको मेरे साथ नहीं रहना? सुहाना जल्दी से अपना सिर ना में हिलाने लगती है। समर फिर सुहाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर मुझे कोई तितली ले गई तो? सुहाना पीछे जाते हुए बोली, आप बच्चे थोड़ी ना हो जो आपको कोई ले जाएगा। समर सुहाना को पकड़ के अपने पास कर लेता है और सुहाना को गले से लगा के बोलता है, फिर भी अगर कोई मुझे ले गया तो?
सुहाना की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, वो बस समर के गले लगी शांति से खड़ी थी। समर सुहाना की नेक पर किस करने लगता है तो सुहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से बोलती है, मुझे जाना है। समर सुहाना के कान पर किस करते हुए बोला, मत जाओ। सुहाना के गूसबम्स खड़े हो जाते हैं। समर सुहाना से थोड़ा दूर होता है और सुहाना को देखने लगता है। समर के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुहाना को देख के सुहाना किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी। समर को बहुत मजा आ रहा था सुहाना को ऐसे देख के। समर सुहाना को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर ले जाके लेटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। सुहाना समर को आंखें बड़ी करके देख रही थी। समर सुहाना की आंखें बंद करते हुए बोला, सो जाओ। दूसरी तरफ ऋषभ सारा से बोलता है, तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करूंगा। सारा फिर थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर ऋषभ के ऊपर से उठ जाती है। ऋषभ को लगता है कि सारा उसकी बात मान गई है, पर सारा खड़ी होती है और ऋषभ के दोनों साइड पैर डाल के बैठ जाती है और ऋषभ से बोलती है, अब आपको कार ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऋषभ की तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। ऋषभ से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सारा फिर ऋषभ से बोली, चलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलते हुए वो ऋषभ के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वो फिर सारा को समझाते हुए बोला, मैं ऐसे ड्राइव नहीं कर सकता तो प्लीज तुम मेरे ऊपर से हटो। ऋषभ सारा से बोलता है, मैं ऐसे ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। सारा, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बैठने वाली हूँ। आपको ड्राइव करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, मैं तो ऐसे भी आराम से सो जाऊंगी। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रख लेता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी सारा उसकी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालने लगती है। ऋषभ की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। वो सारा से बोलता है, ये क्या कर रही हो। सारा उसको फोन पकड़ते हुए बोली, आपका फोन बहुत देर से वाइब्रेट हो रहा है। ऋषभ एक लंबी सांस लेता है और अपना फोन सारा से ले लेता है। ऋषभ फोन ओपन करके देखता है तो उसमें समर के मैसेज आए थे। उस मैसेज में लिखा था कि मैं और सुहाना घर जा रहे हैं, इसलिए तुम सारा और जॉनी को अपने साथ ले आना। समर का मैसेज पढ़ के ऋषभ को जॉनी की याद आती। सब बेचारे जॉनी को तो अकेला ही छोड़ के आ गए थे। ऋषभ तुरंत जॉनी को फोन करने लगता है, पर सारा ऋषभ के हाथ से उसका फोन छीन लेती है और बोलती है, मैंने फोन चेक करने के लिए दिया था, कॉल करने के लिए नहीं। ऋषभ सारा को समझाते हुए बोला, मेरा फोन दो, जॉनी वहां पर अकेला होगा और हम लोगों को ढूंढ रहा होगा। सारा, जॉनी कोई बच्चा नहीं है जो खो जाएगा, वो खुद घर जा सकता है। ऋषभ सारा से अपना फोन लेने की कोशिश करता है तो सारा उसका फोन पीछे सीट पर फेंक देती है और हंसते हुए बोलती है, अब लेकर दिखाओ। ऋषभ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। सारा अभी होश में नहीं थी। सारा फिर अपना सिर ऋषभ के कंधे पर रख लेती है। सारा के इतने पास होने से ऋषभ को अजीब फील हो रहा था। सारा वैसे ही सिर रखे हुए बोली, आपको क्या मेरे साथ रात भर ऐसे ही रहना है। ऋषभ अपना सिर घुमा के सारा को देखने लगता है तो सारा आगे बोलती है, तो आप कार क्यों नहीं ड्राइव कर रहे हो। ऋषभ एक लंबी सांस लेता है और कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में ऋषभ अपने होटल रूम पर पहुंच जाता है। ऋषभ सारा से बोलता है, अब मेरे ऊपर से हटो, होटल आ गया, पर सारा कोई जवाब नहीं देती है। ऋषभ सारा की तरफ देखता है तो वो सारा सो चुकी थी। ऋषभ सारा को उठाने की कोशिश करता है पर सारा उठती नहीं है। ऋषभ सारा को वैसे ही अपनी गोद में लेकर होटल के अंदर चला जाता है। सारा किसी बंदर के बच्चे के जैसे ऋषभ से चिपकी हुई थी। रात काफी हो गई थी, इसलिए होटल में ज्यादा लोग नहीं थी। ऋषभ जल्दी से लिफ्ट में जाता है और अपने रूम में जाने के लिए बटन दबा देता है। जल्दी ही ऋषभ रूम तक पहुंच जाता है। ऋषभ रूम में पहुंच के सारा को बेड पर लेटने लगता है, पर सारा उससे दूर होने को रेडी ही नहीं थी। ऋषभ सारा को अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर सारा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
इसलिए मजबूरी में ऋषभ को सारा को अपने ऊपर ही लेटना पड़ता है। सारा ऋषभ के ऊपर सो रही थी पर ऋषभ की नींद उड़ी हुई थी। ऋषभ को सारा का उसके साथ सोना सही नहीं लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ऋषभ सारा के सिर पर हाथ रख लेता है और उसके बालों को सहराने लगता है और सारा से बोलता है, तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो? ये प्यार आगे चल के तुमको तकलीफ देगा। तुम अभी बच्ची हो इसलिए कोई कुछ भी बोले तुमको फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम मैच्योर हो जाओगी तब तुमको लोगों की बातों पर फर्क पड़ेगा, तब तुम अपने आप को दोष दोगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ऋषभ की आंखें ये सब बोलते टाइम नम हो गई थी। ऋषभ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसको नहीं पता था कि सारा जग रही है। जब ऋषभ कार में उसको उठा रहा था सारा तभी उठ गई थी, पर अगर वो अपनी आंखें खोल देती तो ऋषभ कभी उसको अपने साथ नहीं सोने देता। इसलिए वो अभी तक बस सोने का नाटक कर रही थी। सारा बस अपने लिए अच्छे पल कैद करना चाहती थी, जिनके सहारे वो ऋषभ से दूर रह सके। पर आज ऋषभ की बातों को सुन के सारा इतना तो समझ चुकी थी कि ऋषभ भी उसको पसंद करता है, पर लोगों की बातों के चक्कर में सारा को अपने आप से दूर रखता था। सारा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ऋषभ को और कस के पकड़ के सो जाती है। समर अपनी आंखें बंद करके लेटा था, पर सुहाना को नींद नहीं आ रही थी। सुहाना बस समर को देख रही थी। सुहाना अपना हाथ समर एक फेस पर घूमने लगती है। समर अपनी आंखें बंद किए हुए था। सुहाना थोड़ा सा उठती है और समर के लिप्स पर किस कर देती है, पर जब वो समर से दूर हो रही थी तो समर उसको पकड़ लेता है और सुहाना को किस करने लगता है। सुहाना की सॉफ्ट किस अब समर ने पैशनेट किस में बदल दी थी। सुहाना समर से दूर होने के लिए कोशिश कर रही थी, पर समर उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। सुहाना को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, पर समर अभी भी उसको किस करने में लगा था। सुहाना समर की कमर पर तेज से चुटकी काटती है तो समर उसको छोड़ देता है और सुहाना को आंखें छोटी करके देखने लगता है। समर के छोड़ते ही सुहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और समर को घूरने लगती है। समर उसको देख के बोलता है, ऐसे क्या घूर रही हो? तुमने तो ठीक से किस भी नहीं करने दी। समर की बात सुन के तो सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो समर से बोलती है, तो जो अभी हुआ वो क्या था? समर वो तो छोटी सी किस थी, तुम्हें तो ठीक से किस भी नहीं करनी आती है। आओ मैं तुम्हें किस करना सीखता हूँ। सुहाना तो बस समर को आंखें फाड़े देख रही थी और अपने मन में बोल रही थी, कितने बेशर्म इंसान है। समर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम मेरा नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश करो वो ठीक है, और मैं तुमको किस करना सिखाऊं तो मैं बेशर्म हो गया। सुहाना अपने सिर पर हाथ रख लेती है और फिर अपने मन में बोलती है, इस इंसान के सामने तो मन में भी बात नहीं कर सकते हैं। समर सुहाना को अपने और करीब कर लेता है और बोलता है, ज़्यादा मत सोचो। सुहाना समर से दूर होने लगती है और बोलती है, छोड़िए मुझे सोना है। तो समर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ तो सोना, तुमको किसने रोका है? सुहाना आप छोड़ोगे तभी तो सो पाऊंगी। समर सुहाना का सिर अपने सीने पर रख लेता है और सुहाना से बोलता है, सो जाओ। सुहाना के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मॉर्निंग में समर की जब आंख खुलती है तो सुहाना अभी भी उसके ऊपर ही सो रही थी। समर सुहाना को अपने ऊपर से हटाता है और उसको एक सॉफ्ट किस करके बाथरूम में चला जाता है। समर बाथ लेकर बाहर आता है तो सुहाना अभी भी सो रही थी। समर रूम से बाहर आ जाता है और सारा के रूम में जाता है, पर सारा रूम में नहीं थी तो वो सारा को कॉल करता है, पर सारा का फ़ोन ऑफ जा रहा था। समर ऋषभ को कॉल करता है पर ऋषभ अपना फ़ोन पिक नहीं करता है। ऋषभ कल अपना फ़ोन कार में ही भूल गया था। समर ऋषभ को मैसेज सेंड कर देता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। थोड़ी देर में सुहाना नीचे आती है। सुहाना समर के पास जाके बैठ जाती है तो समर अपना लैपटॉप साइड में रख के सुहाना को अपने गोद में बैठा लेता है और उससे बोलता है, नींद कैसी आई? तो सुहाना समर को देखने लगती है। समर उसके गाल खींचते हुए बोला, हम लोग आज घर वापस चल रहे हैं।
तो तुम अपना सामान पैक कर लो। सुहाना अपना सिर हाँ में हिला देती है, फिर थोड़ी देर रुक के बोलती है, क्या दिव्या हम लोगों के साथ रह सकती है? समर स्माइल करते हुए बोलता, क्यों, तुम उसको कहीं और रखने वाली हो क्या? सुहाना कुछ नहीं बोलती और समर के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। सारा अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। आज उसके फेस पर अलग ही खुशी थी। वो अपने बगल में देखती है तो ऋषभ अभी भी सो रहा था। सारा ऋषभ को देखने लगती है। सारा का मन तो नहीं था ऋषभ को परेशान करने का, पर उसको ऋषभ के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए को ऋषभ को किस करने लगती है। ऋषभ तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और सारा को हैरानी से देखने लगता है। सारा ऋषभ से थोड़ा दूर होती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग। ऋषभ सारा को तुरंत अपने आप से दूर करता है और बेड से उठ जाता है और सारा से बोलता है, ऐसे कौन उठाता है? सारा भी बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और ऋषभ के गले में हाथ डालते हुए बोलती है, मैं। ऋषभ उसके हाथ अपने गले से हटाता है और बाथरूम में चला जाता है। सारा उसको जाते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। सारा अपने आप से बोलती है, अब आप मुझसे नहीं बच सकते। थोड़ी देर में ऋषभ बाथरूम से बाहर आता है। सारा बेड पर बैठ के टीवी देख रही थी। ऋषभ उसके पास आता है और बोलता है, चलो मैं तुमको बंगले पर छोड़ देता हूँ। सारा मुंह बनाते हुए बोली, मैंने बात नहीं लिया है, मैं ऐसे कहीं नहीं जा रही हूँ। ऋषभ घर जाके ले लेना बात, अभी चलो। सारा मना करते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही आपके साथ रहूंगी। ऋषभ गुस्सा करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, रात से तुमको झेल रहा हूँ, अब ये बच्चों वाली जिद करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। सारा नहीं, मैं नहीं चलूंगी, आप बस मुझे भागते रहते हो, थोड़ी देर मेरे साथ रह लोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। ऋषभ फिर गुस्सा करते हुए बोला, ठीक है तुमको रहना है यहाँ तो आराम से रहो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। ऋषभ वहाँ से जाने लगता है तो सारा जल्दी से उठ के उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ रह लीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋषभ ओके, पर मुझसे दूर रहोगी तुम? सारा ऋषभ को छोड़ देती है और उसके सामने आके बोलती है, ओके ट्राई करूंगी। ऋषभ अपना सिर लाचारी से हिला देता है। सारा फिर बेड पर बैठ जाती है और ऋषभ से बोलती है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करिए, मुझे भूख लग रही है, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोल के सारा जल्दी से बाथरूम में भाग